आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, घड़ियों से लेके कोड तक। हम उस गणित को समझेंगे जिसके बिना बाइनरी और आज की कंप्यूटिंग हो ही नहीं सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो शायद सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि आखिर कंप्यूटर सिर्फ जीरो और एक ही क्यों समझते हैं। और जो जवाब हमें मिलता है वो होता है हाई और लो वोल्टेज। पर सच कहूं तो ये पूरी कहानी नहीं है। असल वजह तो कहीं ज्यादा गहरी है और बहुत ज्यादा दिलचस्प भी। इसके पीछे एक कमाल का गणित छुपा है। तो उस जवाब तक पहुंचने के लिए ना हमें एक कदम पीछे जाना होगा। हमें एक ऐसी आत्मनिर्भर नंबर सिस्टम की तलाश करनी होगी, और गणित की भाषा में इसे फील्ड कहते हैं। तो ये फील्ड आखिर है क्या? सोचिए, ये नंबर्स का एक ऐसा खास क्लब है, एक ऐसी दुनिया जहां आप जोड़, घटा, गुणा, भाग कुछ भी करें, आप उस दुनिया से बाहर निकल ही नहीं सकते। मतलब जवाब हमेशा उसी क्लब का मेंबर होगा। ये एक गणितीय रूप से कंप्लीट सिस्टम है। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। जो रियल नंबर्स होते हैं, मतलब जिनमें दशमलव आता है, वो एक फील्ड बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमारे रोजमर्रा के नंबर हैं, यानी इंटिजर्स 1, 2, 3, 4, वो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 7 को 2 से भाग देते हैं, हमें मिलता है 3.5, और 3.5 तो इंटिजर है ही नहीं। हम अपने ही क्लब से बाहर हो गए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इसका हल निकालना है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इंटिजर्स के साथ एक फील्ड बना सकें? हाँ, एक तरीका है, और वो थोड़ा अनोखा है। इसे कहते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक, या आसान भाषा में कहें तो घड़ी वाला गणित। इसमें हम पूरे नंबर पर नहीं, बल्कि सिर्फ रिमाइंडर यानी शेषफल पर ध्यान देते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम 5 का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3 या 4। बस यही 5 संभावनाएं हैं। तो हमारा नया क्लब है 0, 1, 2, 3, 4। और जानते हैं क्या? ये एक फील्ड है। इसमें आप कुछ भी करिए, जोड़, घटा, गुणा, जवाब हमेशा इन्हीं 5 में से एक होगा। ठीक है, तो अगर 5 के साथ ये ट्रिक काम कर गई, तो 6 के साथ भी करनी चाहिए, है ना? लॉजिकल लगता है। तो चलिए अब 6 के रिमाइंडर्स को टेस्ट करते हैं। हमारा नया सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं, एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आती है। जरा यहां देखिए, जब हम 2 को 3 से गुणा करते हैं तो मिलता है 6, और 6 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 0। सोचिए जरा, हमने 2 नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जवाब 0 आ गया। ये तो फील्ड के सारे नियम तोड़ देता है। इसका मतलब है कि डिवीजन में पक्का प्रॉब्लम आएगी। और आप देख सकते हैं 2, 3 और 4 की लाइनों में कहीं भी 1 नहीं है, जिसकी हमें डिवीजन के लिए सख्त जरूरत होती है। तो नतीजा साफ है, R6 एक फील्ड नहीं है। वजह? क्योंकि 2, 3 और 4 जैसी संख्याओं का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब ये एक भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि R6 की दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर जवाब 1 आए। और एक फील्ड में डिवीजन करने के लिए हर नॉन जीरो नंबर का ये उल्टा या इनवर्स होना जरूरी है। तो अब हमारे सामने एक पहेली है। R5 काम कर गया, लेकिन R6 फेल हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन दोनों नंबरों में ऐसा क्या फर्क है? इसका जवाब इन नंबरों की एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी में छिपा है। और वो सीक्रेट है प्राइम नंबर्स। जी हाँ, ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है, तभी एक फील्ड बनाता है, जब हम एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए R5 एक फील्ड है। और 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए R6 एक फील्ड नहीं बन पाया। कितना सरल और कितना पावरफुल आइडिया है ये। तो अब जब हमें यह सुनहरा नियम पता चल गया है, तो चलिए इसे सबसे छोटे प्राइम नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं, और देखते हैं कि ये हमें कहां लेकर जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। अब जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0 या 1। और क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, ये छोटा सा सेट 0, 1 एक परफेक्ट, एक कंप्लीट मैथमेटिकल फील्ड बनाता है। इसे हम कहते हैं R2। अब असली जादू शुरू होता है। जरा R2 में एडिशन को देखिए। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। लेकिन 1 + 1 क्या होगा? 2।
और 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो R2 में 1 + 1 = 0। अरे, ये टेबल तो बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के XOR लॉजिक गेट जैसा है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन का क्या? चलिए उसे भी देख लेते हैं। R2 में मल्टीप्लिकेशन हूबहू कंप्यूटर के एंड लॉजिक गेट की तरह काम करता है। जवाब 1 सिर्फ तभी आता है जब दोनों इनपुट 1 हो। तो ये है वो बड़ा खुलासा। बाइनरी सिर्फ हाई और लो वोल्टेज की कहानी नहीं है। बाइनरी इसलिए है क्योंकि 0 और 1 गणितीय रूप से सबसे छोटी, सबसे सिंपल और सबसे परफेक्ट नंबर सिस्टम बनाते हैं। ये प्रकृति का सबसे बुनियादी गणितीय ढांचा है। तो हमने ये तो देख लिया कि 0 और 1 गणित के सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब जब हमारे पास ये परफेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये फील्ड्स, तो अब हम इनसे और भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम एक फील्ड की कई सारी कॉपीज बना सकते हैं और उन्हें एक साथ बंडल करके हायर डायमेंशंस बना सकते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कहा जाता है, जो आज की मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी है। और वेक्टर बनाना असल में बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले एक फील्ड चुनिए। मान लेते हैं रियल नंबर्स। फिर जितनी डायमेंशन चाहिए उसकी उतनी कॉपीज बना लीजिए। हर कॉपी से एक नंबर उठाइए और उन्हें एक लिस्ट में डाल दीजिए। हो गया, यही है आपका वेक्टर। हम जो ग्राफ पर x, y कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना, वो और कुछ नहीं बल्कि रियल नंबर फील्ड की 2 कॉपी से बना एक वेक्टर ही तो है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। ये जो सारा बुनियादी गणित है, फील्ड्स, वेक्टर्स, बाइनरी, ये सब आज की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी यानी मशीन लर्निंग से कैसे जुड़ता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे गणित के सबसे सिंपल आइडियाज़ हमारी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं।